So if mirror is rotated by angle theta, what happens to reflected ray? Effect of rotation. क्या क्या हो सकता है इफेक्ट ऑफ रोटेशन? पहला है केस 1, नंबर 1, ओनली इंसिडेंट रे रोटेट्स. ओनली इंसिडेंट रे रोटेट्स. मीनिंग क्लियर हो जाएगा. ये एक प्लेन मिरर है, ड्रॉ कर दो, और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज आई, दिस ऑल्सो इज आई. अब रोटेशन इस कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं पहले. तो हम लोग मिरर को रोटेट कर सकते हैं. आई कैन रोटेट इंसिडेंट रे. तो यहां पे केवल कौन रोटेट कर रहा है? तो नया इंसिडेंट रे, तुम डॉटेड लाइन से ऐसा शो कर दो, रोटेट कर दिया इंसिडेंट रे को बाय एंगल थीटा. किस सेंस में थीटा है देख लो. रोटेट कर रहे हैं तो आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. तो कैसे रोटेट किए हैं थीटा? एंटी क्लॉकवाइज. तो किसको रोटेट किए हैं? केवल इंसिडेंट रे. ये बताओ, रिफ्लेक्टेड रे समझ में आ रहा है? नया रिफ्लेक्टेड रे शो कर दो. कितने से रोटेट करेगा वो भी? थीटा से. किस डायरेक्शन में? सेम सेंस या ऑपोजिट सेंस? तो इफ ओनली इंसिडेंट रे इज रोटेटेड, देन व्हाट हैपेंस टू रिफ्लेक्टेड रे? That also rotates by what amount? Same, but in what sense? Opposite sense. It rotates in opposite sense. हो गया? So if किसको रोटेट किए? केवल इंसिडेंट रे. तो what happens to reflected ray? रोटेट करता है वो भी कितने से? सेम एंगल. बट इन what sense? सेकेंड केस, ओनली मिरर इज रोटेटेड. सबसे ज्यादा यही, आई मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है. ओनली मिरर इज रोटेटेड. केवल मिरर को रोटेट किया. तो पहला जो एक केस ऐसा ले लेते हैं, ये आई है, ये आई है, ऐसा ड्रॉ कर दो पहले. अब किसको रोटेट करना है? मिरर को. तो मिरर के लिए डू वन थिंग, तुम डॉटेड लाइन यूज कर लो. आई विल यूज डिफरेंट कलर. तो ये मिरर हो गया, नया पोजीशन, उसी जगह पे रोटेट कर दे रहे हैं. और कितने एंगल्स रोटेट हुआ? थीटा एंगल्स. दिख रहा है? किस सेंस में? क्लॉकवाइज. थीटा एंगल्स रोटेट कर दिए किस सेंस में? क्लॉकवाइज. देन अब जरा बताओ तो व्हाट विल हैपन टू रिफ्लेक्टेड रे? और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है. इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा हो सकता है. सबसे आसान तरीका क्या होगा ना, ये देखो. फर्स्ट केस में डेविएशन लिखो कितना है. डेविएशन इन फर्स्ट केस, हाउ मच इज दैट? पाई माइनस 2i. डेविएशन इज पाई माइनस 2i. कोई दिक्कत नहीं है. सेकेंड केस, हाउ मच इज डेविएशन? ना, सेकेंड केस नॉर्मल भी बदला या नहीं? ये नॉर्मल है, ये नया नॉर्मल है. कितना एंगल है दो लाइन के बीच? थीटा. हाउ मच विल बी एंगल बिटवीन दोस टू नॉर्मल्स? थीटा. तो इस दो नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है? थीटा. ये बात पता है ना बार बार. दो लाइन और दो परपेंडिकुलर के बीच का एंगल हमेशा क्या होता है? सेम. दोनों एंगल सेम होता है. तो मिरर इज टू लाइंस, कितना एंगल है? थीटा. मिरर पे जो परपेंडिकुलर है उसके बीच का भी एंगल क्या होगा? थीटा. क्या इंसिडेंट रे बदला है? नहीं. तो कौन बताएगा? डेल्टा 2 कितना आएगा? सेकेंड केस में हाउ मच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है? हाउ मच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस नाउ? आई माइनस थीटा, या ये आई यहां तक था, परपेंडिकुलर तुम्हारा इस तरफ आ गया ना, तो थीटा से डिक्रीज हुआ एंगल या इंक्रीज हुआ है? तो हाउ मच इज आई? ठीक है, आई या आई प्लस थीटा इज नंबर 2. अब कोई दिक्कत है इसमें? दो इक्वेशन नहीं है ना. डू वन थिंग नाउ,
Now tell me how much is delta 1 minus delta 2 equal to. जरा माइनस करके बताओ हमको कितना आता है. How much is delta 1 minus delta 2 equal to? 2 थीटा. ठीक से बताना. जब तुम सब्ट्रैक्ट किया डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, व्हाट यू गेट. बेसिक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये. डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 गिव्स यू एंगल बिटवीन कौन सा लाइन. ठीक से. दोनों डेविएशन के लिए फॉर बोथ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 योर रेफरेंस लाइन वाज सेम. रेफरेंस लाइन डिफरेंट था या सेम था. इंसिडेंट रे वो तो नहीं बदला है. अब तुम उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए. ये दोनों डेविएशन अलग अलग क्यों आया था. क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे अलग अलग. डेविएशन डिफरेंट होने का क्या कारण है यहां बताओ. इंसिडेंट रे तो सेम है दोनों के लिए. क्या चेंज हो गया. अब रेफरेंस लाइन तुम्हारा सेम था, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये किसके बीच का एंगल होगा. जो कॉमन था उसका तो रोल खत्म हो गया. तो ये एंगल किसके बीच का है. रिफ्लेक्टेड रे. सो इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, व्हाट हैपेंस टू रिफ्लेक्टेड रे. रोटेट्स बाय 2 थीटा. इन व्हाट सेंस. सेम सेंस. ये सबसे इंपॉर्टेंट. इफ ओनली मिरर इज रोटेटेड, यही केस था ना. इफ मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, reflected ray rotates by 2 theta. Reflected ray rotates by 2 theta. In what sense? Same direction. In same direction. और इस आइडिया पे देखो तो कुछ ऐसा क्वेश्चन समझ हो सकता है. ये एक प्लेन मिरर है और ड्रॉ कर लो एक डायग्राम. ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक्सटेंडेड लाइक दिस. ये एक ऑब्जेक्ट है. इसका इमेज अनडाउटेडली ये होगा. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस क्या होगा. सेम. नाउ क्वेश्चन क्या होता है ना कि ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड बाय 45 डिग्री. टिपिकली यू विल फाइंड. आई एम वेरी सॉरी, नॉट ऑब्जेक्ट, आई एम वेरी सॉरी. ऐसा करते हैं, इसी डायग्राम में शो करो. मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल. हम लोग ये केस डिस्कस कर रहे थे ना. मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल 45 डिग्री इन दिस सेंस. व्हाट हैपेंस टू इमेज. 4 ऑप्शन दिया होगा. पहले इमेज क्या था. वर्टिकल. मिरर कितने से रोटेट हुआ. 45. तो ऑब्जेक्ट कितने से रोटेट होगा. 90. किस सेंस में. तो इमेज विल बी लाइक दिस और नॉट. वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. समझ गए. तो इसलिए टिपिकली तुम क्या देखोगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में. अगर मिरर का रोटेशन हो रहा होगा तो क्या एंगल गिवन होगा. 45 डिग्री. उसमें ज़्यादा आसान है ना. 30 डिग्री 60 डिग्री थोड़ा चैलेंजिंग होता है. बट 45 तो बहुत सिंपल है. सो इफ ओनली मिरर रोटेट्स, व्हाट हैपेंस टू इमेज. रोटेट्स बाय ट्वाइस. एंड इन व्हाट डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन. ठीक है. ये इस तरफ रोटेट किया था ना. तो ये तुम्हारा इनिशियल इमेज ऐसा था. फाइनल क्या हो जाएगा. रोटेट कर जाएगा उसी सेंस. थर्ड केस यहां क्या हो सकता है. बोथ रोटेट्स. बोथ कौन कौन. इंसिडेंट रे एंड मिरर. बोथ इंसिडेंट रे एंड मिरर रोटेट्स. बोथ इंसिडेंट रे एंड मिरर रोटेट्स. क्या आंसर होगा. वी विल यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. 3 को कैसे इंटरप्रेट करेंगे. 1 + 2. मतलब केस 1 में क्या था. कौन रोटेट कर रहा था. ओनली इंसिडेंट रे. उसमें क्या होता है. ऑपोजिट सेंस. और सेकंड में क्या था. सेम सेंस बाय डबल. तो दोनों का कॉम्बिनेशन से हम आंसर बता सकते हैं, है ना. तो यही 2 केस जानना है केवल. ये किसका इफेक्ट हो गया. रोटेशन.